निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन इसको लेकर सियासी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दोनों को ही घोर आरक्षण विरोधी बताया है। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बिना पिछड़ों को लिए आगे नहीं बढ़ेगी। यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर पिछड़ों और दलितों का विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। लखनऊ में आज बीएसपी मुखिया मायावती ने निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक बुलाई, लेकिन इस दौरान भी मुद्दा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहा और निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस रही। मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही घोर आरक्षण विरोधी पार्टियां हैं। यही वजह है कि पहले दोनों ने मिलकर SC/ST वर्ग के आरक्षण के संवैधानिक हथियार को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बना दिया। अब वही बुरा रवैया ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ भी हर जगह किया जा रहा है। बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। बीजेपी ने सोची समझी साजिश के तहत निकाय चुनाव टाले हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती से पहले अखिलेश यादव भी बीजेपी पर पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार करने और षड्यंत्र के तहत आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा चुके हैं। ओबीसी का आरक्षण हो या दलित के आरक्षण की बात हो, आज ओबीसी के आरक्षण पर प्रश्न लगाया दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कल दलित का भी आरक्षण पे खिलवाड़ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये सोच रही है कि आरक्षण कैसे खत्म हो, ओबीसी को कैसे दबाया जाए, दलित समाज को कैसे दबाया जाए, उनके हक अधिकार कैसे छीने जाएं। अखिलेश यादव और मायावती भले ही बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने के आरोप लगा रही हो, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी दो टूक कह चुके हैं कि यूपी में निकाय चुनाव होंगे तो ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से ओबीसी समाज के, SC/ST समाज के हकों के साथ है। उसी अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय न्यायालय में मामला जाने के कारण ये व्यवस्था उत्पन्न हुई है, तो हम दोनों व्यवस्थाओं को साथ लेकर के चल रहे हैं। माननीय आयोग का भी गठन कर दिया है, उस आधार पर भी हम काम कर रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के यहाँ की जो अव्यवस्था है, लोकतंत्र में अधिकार है, यदि किसी को कोई ग्रीवेंसेज है तो उच्च न्यायालय में या हाईएस्ट अथॉरिटी में जाकर के अपनी अपील कर सकता है। देखिए, अपना दल ने अपना स्पष्ट मत रखा है। पिछड़ों के आरक्षण को निर्धारित किए बगैर निकाय चुनाव नहीं होना चाहिए और इस संबंध में उत्तर प्रदेश की सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है, जो पिछड़ेपन की प्रकृति और पिछड़ों की संख्या इसका आकलन करेगा और उसके आधार पर पिछड़ों के आरक्षण को तय किया जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई आगे बढ़े और पिछड़ों के आरक्षण के निर्धारण के साथ ही निकाय चुनाव संपन्न हो। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी, सभी में पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ मची है। और हो भी क्यों न, क्योंकि सभी ये जानते हैं कि अगर यूपी की करीब 50% आबादी नाराज हुई तो निकाय चुनाव के साथ साथ 24 की राह भी आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।